रामनगर गांव एक छोटा सा आदर्श गांव था जिसका मुखिया था रमनलाल। रमनलाल एक ईमानदार व्यक्ति था। वो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन एक दिन एक तूफानी रात में हृदय गति रुकने से उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पूरा गांव शोकाकुल हो उठा। तभी गांव का नया मुखिया बना उसका छोटा भाई किशनलाल। लेकिन किशनलाल था लालची, धोखेबाज और अन्यायी। उसके सत्ता में आते ही गांव में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और उसका साथ देता था उसका बेटा मुरली। पिताजी, अब जब आप सत्ता में आ ही गए हैं तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। अब बस आप मेरे सर पे हाथ रखिए, फिर तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। अरे मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जब तक रमन जिंदा था मेरी कोई बात ही नहीं मानी जाती थी। अब मैं हूँ इस गांव का मुखिया। अब जो मैं कहूँगा होगा वही। अब रामनगर हमारी उंगलियों के इशारे पर चलेगा। अब तक जो अपमान सहा है सबका बदला लेंगे। जाओ, सारे सोने की दुकानों को खबर कर दो। हर महीने के मुनाफे का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। और ये अब नया आदेश है, और जो नहीं मानेगा उसे पीट पीट कर गांव से बाहर कर दो। ठीक है, मैं आज ही सबको बता देता हूँ। अब आप गांव के मुखिया हैं। आपके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत तो किसी में है ही नहीं। और इस तरह किशनलाल और मुरली ने मिलकर एक आदर्श गांव को अन्याय और अत्याचार का अड्डा बनाने की घिनौनी साजिश शुरू कर दी। रमनलाल के साथ किसान पीताम्बर का बहुत ही सम्मान और स्नेह का संबंध था। रमनलाल की मृत्यु से वो बेहद दुखी हो गया और किशनलाल के स्वभाव को जानकर वो अपने भविष्य को लेकर बेहद डरने लगा। बड़े बाबू के जाने से तुम कितने टूट गए हो ना। तुम ना भी कहो, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। अरे बड़े बाबू तो जैसे हमारे सिर पर एक बड़ा पेड़ थे। उनकी निष्ठा और न्याय बुद्धि जैसी मैंने कभी नहीं देखी। उनका यूं चले जाना मैं तो सोच भी नहीं सकता था। भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे। कितनी बार उन्होंने हमारी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। उनके बिना किसी और को गांव का मुखिया सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन इंसान तो नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना होता है। कहते हैं अच्छे लोगों की उम्र कम होती है। अरे मुझे डर है उनके भाई किशनलाल को लेकर। वो रमन बाबू के बिल्कुल विपरीत हैं। अब वही गांव के मुखिया बन गया है। गांव का भविष्य भाई खतरे में है। अब से हमें बहुत संभल कर रहना होगा। किशनलाल एक शैतान आदमी है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। किशनलाल के मुखिया बनने से पीताम्बर समेत पूरा गांव असंतुष्ट था और सभी किसी न किसी अनहोनी की आशंका कर रहे थे। पीताम्बर का बेटा प्रणव और उसकी पत्नी आस्था पीताम्बर के घर के पास ही एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। प्रणव पेशे से नाविक था। उसका गांव के सभी लोगों के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन मुरली से उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। मुरली उसे बेवजह तंग करता और अपमानित करने की कोशिश करता। अबे ओ भिखारी, ये सुबह सुबह कहाँ मुंह उठा के चला जा रहा है? अरे आप गजब करते हैं। आप मुझे भिखारी काहे कह रहे हैं मुरली बाबू? तू जैसे को ना कहूँ तो किसे कहूँ? फटे पुराने कपड़े पहनकर पागल की तरह चल रहा है। तेरे कपड़ों में तो जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। भिखारी साला। समझ गया। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। कीजिए कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो आपकी इज्जत बचेगी नहीं। वाह, ऐसा है क्या? तो चल बोल ना, बोल क्या कर सकता है तू? बोल। हाँ बोल, अब क्यों चुप हो गया? बोल ना। अब जब आप खुद ही अपमानित होना चाहते हैं तो सुनिए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं एक मेहनती नाविक हूँ। रोज नाव चलाकर 100-200 रुपए कमाता हूँ। 100-200 रुपए?
और मेरी पहचान जानता है। मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ। रोज 10-20 हजार रुपए उड़ा देता हूँ और तू मुझे अपने 200 रुपए की मेहनत का घमंड दिखा रहा है साले। फर्क तो यही है, आप जो पैसे उड़ाते हैं वो आपके बाप के हैं, आपके नहीं। और मैं जो रुपए कमाता हूँ वो अपनी मेहनत से कमाता हूँ। ये फटा हुआ कपड़ा भी मैंने खुद कमा कर खरीदा है, किसी के रहमो करम से नहीं। मैं अपने बाप की ताकत से नहीं, अपनी पहचान से जीता हूँ। अब आप सोचिए, असली भिखारी कौन है? प्रणव अपने काम पर निकल गया, लेकिन मुरली गुस्से में तिलमिला गया। वो हर बार प्रणव को अपमानित करने की कोशिश करता, लेकिन खुद ही नीचा देखना पड़ता। पीतांबर की एक 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी। वो जमीन उसके पूर्वजों की थी और अब वो जमीन पीतांबर की थी। बाद में वही जमीन प्रणव को मिलने वाली थी, लेकिन किशन लाल की नजर उस जमीन पर पड़ गई और उसने पीतांबर को पैसों का लालच देकर जमीन लेने की कोशिश की। जमीन जायदाद की तो मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन एक खास जमीन चाहिए मुझे, समझे? अरे आप तो पैसे वाले हैं बाबू, आप जिस जमीन को चाहे उसे खरीद सकते हैं। ये सही कहा, लेकिन एक खास जमीन है जो मुझे बहुत पसंद आई है और वो जमीन तुम्हारी है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ बाबू, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? क्योंकि जमीन तुम्हारी है। मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है। माफ कीजिएगा बाबू, लेकिन उस जमीन में मेरे पूर्वजों का खून पसीना है। अब वो जमीन मेरे लिए केवल मिट्टी नहीं, मेरी पहचान है। मैं उसको बेच नहीं सकता। मैं तुम्हारी मांग के अनुसार दाम देने को तैयार हूँ, सोचो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं लाखों में भी वो जमीन नहीं बेचूंगा। ओहो, तो मतलब तू अपने लिए मुसीबत बुला रहा है पीतांबर। जो चीज मुझे शांति से नहीं मिलती ना, उसे मैं छीन लेता हूँ। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, चुपचाप जमीन दे दो। अब देखिए, जो करना है कीजिए, भले ही मुझे मार डालिए, पर तब भी मैं वो जमीन आपको नहीं बेचूंगा। पीतांबर की जिद देख किशन लाल आग बबूला हो गया और उसे धमकी देकर वहां से चला गया, लेकिन पीतांबर अपने निर्णय पर अडिग रहा। एक रात किशन लाल ने मुरली को कुछ लोगों के साथ पीतांबर से बदला लेने के लिए भेजा। पीतांबर कुछ काम निपटाकर घर लौट रहा था, तभी मुरली और उसके साथी उसका रास्ता रोकते हैं। अरे मुरली, तुम यहाँ मेरा रास्ता क्यों रोका है? पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। सुना है उन्हें आपकी जमीन पसंद आ गई है और उन्होंने आपसे खरीदने की बात की है। हाँ, कहा था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर तुम्हें क्यों भेजा है? मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। जो चीज उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसे अपना बनाकर ही मानते हैं। अगर प्यार से ना मिले तो उसे छीन लेते हैं। मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरता। अगर तुम लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। पुलिस? अबे अब वो पुराने दिन नहीं रहे। अब तो मेरे पिता की मर्जी से ही पूरा गांव, पुलिस सब कुछ चलता है। जाइए जाइए जाइए, शिकायत करिए। उल्टा आप ही फंस जाओगे, फिर आओगे हमारे पास। माफ कर दो साहब। रमन बाबू के जाने के बाद तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखना मेरी बात। अरे बस, बहुत बोल लिए, अब काम पर लगो। अरे ओरे, देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ, मारो साले को। फिर मुरली और उसके साथी मिलकर बेबस पीतांबर को बेरहमी से मारते हैं। मारते मारते जब पीतांबर की हलचल बंद हो जाती है, तब डरकर मुरली और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। प्रणव और कुछ गांव वाले पीतांबर को अस्पताल लेकर जाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। प्रणव को पता चलता है कि पीतांबर के बचने की उम्मीद बहुत कम है।
थोड़ी देर बाद पीताम्बर को होश आता है, पर तब भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो प्रणव से बात करना चाहता है। प्रणव तुरंत उसके पास दौड़ता है। अब कैसा लग रहा है? ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? अरे प्रणव, मुझे लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरा वक्त खत्म हो गया। लेकिन मरने से पहले मैं एक बात कहूंगा। जो लोग मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उन्हें तुम कभी माफ मत करना। उन्हें उनकी सजा जरूर देना। अरे बताओ तो सही, कौन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? मुझे बताओ। अरे किशन लाल और उसका बेटा मुरली, उन्होंने साजिश रचकर मुझे मारा। मेरी एक गलती थी कि मैंने उनको अपनी जमीन नहीं बेची, इसीलिए उन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। किशन लाल, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? मैं वादा करता हूँ पिताजी, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा प्रणव, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। उस जमीन की रक्षा तुम्हें करनी है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी तरह संभाल लोगे। उसी दिन पीताम्बर की मृत्यु हो गई। उसके बाद कोकिला प्रणव और आस्था के साथ रहने लगी। प्रणव पुलिस के पास जाकर पूरी बात बताता है और किशनलाल व मुरली के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। मुरली को पुलिस से पता चलता है कि प्रणव ने उसके और किशनलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वो तुरंत किशनलाल के पास जाकर ये खबर देता है। पिताजी, एक बड़ा झमेला हो गया है। अरे अरे, इतना परेशान क्यों हो रहा है? शांत हो जा। क्या हो गया जो ऐसे भाग भाग कर आ रहा है? अरे सुनोगे तो आप भी डर जाओगे। पीताम्बर को तो हमने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अब उसका बेटा प्रणव सामने आ गया है। अरे उसने क्या कर दिया? सब लोग तुम्हारे डर से कांपते थे, लेकिन प्रणव के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। बाप को खोकर वो खोया हुआ है क्या? क्या उसे पता नहीं कि गांव के थाने की पुलिस भी हमारे पास है? अरे पिताजी, हमने उसको समझा दिया है, अब उसे भी समझना पड़ेगा। आप कहो तो मैं उसे जाकर मार मार कर उसे मिट्टी में दफन कर दूं? अरे नहीं 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 नहीं, अगर मर गया तो मजा खत्म हो जाएगा। उसे ऐसी सजा देनी है कि जिंदा लाश की तरह जीता रहे। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी आप मुझे दो। उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि जिंदा लाश जैसी जिंदगी बिताएगा। पीताम्बर को रास्ते से हटाने के बाद अब मुरली और किशनलाल प्रणव के दुश्मन बन गए। मुरली प्रणव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। प्रणव अपनी नाव घाट पर लाकर बांधता है। वो घर जाने को होता है, तभी मुरली फिर से अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है जो पीताम्बर को मारने आए थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आना तो नहीं चाहता था, पर जो तूने किया है ना, उसके बाद आना पड़ा। तूने मेरे पिताजी को मारा है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा और मैं उसके लिए बदला लूंगा। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है प्रणव। तेरा पिता मर गया, तुझे शोक मनाना चाहिए, लेकिन तूने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। हाँ की है, और मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा, वादा करता हूँ। क्या सोचा था रे? पुलिस को शिकायत कर दी और पुलिस हमें तुरंत पकड़ के जेल में डाल देगी और हम लोग तुझसे माफी मांगेंगे। अरे रे रे रे, हमको माफ कर दे प्रणव। पुलिस तो हमने खरीद रखी है और ये बात तूने नहीं समझी। हाँ तो ठीक है, अगर पुलिस ने सजा नहीं दी तो मैं और बड़े ताकतवर के पास जाऊंगा जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हें सजा दूंगा। मैंने अपने पिता से वादा किया है। ए पगलैट, इस गांव में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई ना है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि तुझे तेरे पिता के पास भेज दूं, लेकिन मेरे पिता का आदेश है कि तुझे बचाना है, इसीलिए तुझे बचाऊंगा, पर तू जिंदा लाश जैसे रहेगा। फिर मुरली और उसके साथी प्रणव को जमीन पर पटक देते हैं। मुरली छोटे तेज चाकू से एक एक करके
प्रणव की दोनों आंखें निकाल देता है। वो चले जाते हैं और प्रणव दर्द में पागल हो जमीन पर लुढ़कता रहता है। कुछ मछुआरे उसे देखकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पीतांबर की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर प्रणव की हालत देखकर आस्था और कोकिला टूट जाते हैं। प्रणव अपनी दोनों आंखें खो बैठा। माँ, माँ, अरे माँ तुम लोग कहाँ हो? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, थोड़ा शांत हो जा। मैं और आस्था दोनों यहाँ हैं। मुरली ने मुझे अंधा कर दिया माँ। अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा माँ। हमने उनका क्या बुरा किया था? पहले तुम्हारे पिता को मारा, अब तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली। हमारा परिवार कितना खुश था, अब क्या होगा? हमारा दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने मेरे पिता को दुनिया से हटा दिया, मुझे अंधा कर दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं प्रणव, मैं ठीक हूँ। अब तुम उनसे दूर रहो, बहुत हो गया। सच ये है कि हम जितनी भी कोशिश करें, हम उनसे नहीं लड़ सकते। माँ सही कह रही हैं, तुम्हारे बिना हमारा क्या है? अगर तुम उनसे लड़ने गए और वो हमें नुकसान पहुंचाएं तो तुम उनसे लड़ना बंद करो, हम दोनों ठीक है। प्रणव अपने पिता के हत्यारों को सजा देना चाहता है, लेकिन कोकिला और आस्था की शर्तों के कारण उसे अपने वादे से पीछे हटना पड़ता है। कई महीने बीत जाते हैं। प्रणव अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है। कुछ दोस्तों की मदद से वो नाव चलाकर मेहनत से कमाता है। वहीं किशनलाल और मुरली अपना अत्याचार जारी रखते हैं। कभी किसी की जमीन छीन लेते हैं, कभी दुकान, कभी बिना वजह मारते हैं। पूरे गांव में उनका आतंक फैल जाता है। पिताजी, अब छोटे बड़े सबके मुंह पर हमारा नाम है। सब हमारी वजह से डरते हैं। इस गांव के लोगों से मुझे बहुत पुराना गुस्सा है। वो सदा रमन को मानते थे ना, मुझे देखकर सलाम तक नहीं करते थे। रमन काका के जिंदा रहने पर भी लोग मुझे लेकर थाने जाते थे। मैं कुछ नहीं भूला मुरली, बेटे सब याद है मुझे। अब इसका बदला मैं ले रहा हूँ। जो लोग हमें अपमानित करते थे, अब वो हमसे डरते हैं। अब हमारे जैसे ताकतवर कोई नहीं है। कोई अब हमारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। रमन के इस स्वर्ग जैसे गांव को मैं धीरे धीरे नरक में बदल दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी किशन लाल नहीं होगा। वो अपने इस अत्याचार को और बढ़ाते जाते हैं, पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। गांव वालों की आहें मानो आसमान को हिला रही थीं। एक दिन प्रणव नाव से किसी को ले जा रहा था। तभी मुरली कुछ साथियों के साथ उसकी नाव में चढ़ गया। वो अंधे प्रणव के साथ मजाक करने लगा। ये देख, यही है प्रणव। उसके पिता को मैंने मारा था, इसीलिए मुझसे बदला लेने का इसने वादा किया था अपने पिता को। उसने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की, इसीलिए मैंने उसे अंधा कर दिया। मुरली के साथी ये सुनकर जोर जोर से हंसे, पर प्रणव को बहुत तकलीफ हुई। वो चुपचाप नाव चलाता रहा। अब वो अंधा होकर नदी में तैरता फिरता है, बदला तो उससे लिया नहीं गया। और सुन ले, जो भी मेरे या मेरे पिता के खिलाफ जाएगा, उसकी यही हालत करूंगा मैं। तुम लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हो, लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा जब ऊपर वाला किसी को भेजेगा और तुम्हें और तुम्हारे पिता को पकड़कर ले जाएगा। तब तुम समझोगे दर्द क्या होता है। अबे साले, थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? अंधा होने के बाद भी तेरी हिम्मत नहीं गई? अगर मैं एक लात मारकर तुझे पानी में गिरा दूं तो अब तैर कर किनारे तक नहीं पहुंच पाओगे। मुरली और उसके साथी प्रणव का अपमान करते रहे। प्रणव चुपचाप सहता रहा और मन ही मन सोचता रहा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। काले बादलों से आसमान ढक गया
और चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए। दूसरे दिन प्रणव के नाविक दोस्त उसे साथ लेकर घर आते हैं, लेकिन उस दिन सब अकेले ही अपने घर वापस चले जाते हैं। बेचारा प्रणव अकेला रह जाता है। नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि नाव डूबने के कगार पर पहुंच जाती है। अरे नाव क्यों हिल रही है? रमेश, निखिल, भानु, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अगर नाव पलट गई तो मैं तो डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे। कहाँ हो तुम? सुनो, कोई है? कोई है? प्रणव मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन किनारे कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अचानक तेज हवा के कारण नाव पलट जाती है और प्रणव नदी में गिरकर तैरने लगता है। अब बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी एक अनजान आदमी पानी में कूदकर प्रणव को बचाता है और उसे नदी से निकालकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा देता है। हाँ, आप कौन हैं? अरे आप तो एक देवता जैसे लगते हैं जिन्होंने मुझे बचा लिया। अगर आप ना होते तो शायद तो मैं मर ही जाता। अब आपका नाम क्या है? तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं बहुत दूर के देश से आया हूँ। मेरा नाम अमरदेव है। ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। आप कहाँ से आए हैं और इस गांव में किसके पास आए हैं? मैं जहाँ से आया हूँ तुम उसे नहीं जानोगे। मैं इस गांव में अन्याय करने वालों को सजा देने और यहाँ पे फिर से शांति स्थापित करने आया हूँ। अमरदेव की गंभीर आवाज सुनकर प्रणव खुश हो जाता है, क्योंकि वो वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो गांव के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सके। अमरदेव के आने से उसे आशा की किरण नजर आई। प्रणव अमरदेव को अपने घर ले जाता है और कोकिला और आस्था से मिलवाता है। कोकिला और आस्था भी अमरदेव से खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। कोकिला अमरदेव को अपने दुख और शिकायतें बताती है और किशनलाल के सारे अन्याय उसके सामने रखती है। मेरे पिता की मौत का न्याय मांगने पुलिस के पास जाने पर मुरली ने मेरी आंखें फोड़ दी और मुझे अंधा बना दिया। उनका अन्याय अब खत्म होने वाला है। अब उनकी सजा का समय है। मैं ऐसी सजा दूंगा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्रणव। पर मैं तो अंधा हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र। मैंने जीवन में ऐसे सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति बहुत ही कम देखे हैं। जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा। लेकिन जिसने उन्हें मार डाला उन्हें मैं खत्म करने आया हूँ। मैं आपकी योजना में आपके साथ हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। बताइए। पर उससे पहले तुम्हें अपनी दृष्टि वापस पानी होगी। मैं ये पुण्य कार्य करना चाहता हूँ ताकि पीताम्बर का ऋण कुछ हद तक चुकाया जा सके। फिर अमरदेव अपने थैले से एक कलश निकालता है। उसमें से थोड़ा जल लेकर मंत्र जप करता है। फिर प्रणव की आंखों में वो जल डालता है। कुछ ही समय में प्रणव की दृष्टि वापस आ जाती है। प्रणव, कोकिला और आस्था खुशी से रो पड़ते हैं। तब वो समझते हैं कि अमरदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि असीम जादुई शक्ति का अधिकारी है। अमावस्या की एक रात मुरली अपने साथियों के साथ चाय की दुकान पर एक गांव वाले की जमीन छीनने की योजना बना रहा होता है। तभी वहां अमरदेव कर आता है और मुरली से दोस्ती का ढोंग रचाता है और सफल भी हो जाता है। वो खुद को किशनलाल का परिचित बताता है। पर मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना। मेरे पिता अपने सारे परिचितों से मेरा मेल जोल करवाते थे। क्या सच में आप मेरे पिता को जानते हैं? अरे हाँ हाँ, और तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे साथ मिलवाने से मना किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें उनके कुछ गुप्त राज बता दूंगा।
अजनबी की बातें सुनकर मुरली चौंक जाता है और जानना चाहता है क्या राज है जो उसके पिता ने छुपाया। तुम्हारा पिता जो जमीन दौलत जमा कर रहा है ना, वो तुम्हें नहीं देगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कतई नहीं करेंगे। वो तुम्हें प्यार करता है, पर डरता है कि मरने के बाद तुम उसका सारा धन बर्बाद कर दोगे, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बनाया। अरे मैंने पूरी जिंदगी उसका गुलाम बनकर पालन पोषण किया और इसका यही इनाम मिला। आज मैं उसे देखूंगा। अमरदेव की योजना थी कि मुरली को किशनलाल के खिलाफ भड़काया जाए और उसकी योजना सफल होती है। मुरली अपने पिता से नफरत करने लगता है। कुछ दिन बाद मुरली किशनलाल से एक बड़ी मांग करता है। वो जमनगर की 25 बीघा जमीन का मालिकाना हक चाहता है, जिससे किशनलाल चकित हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, अचानक से ये अजीब मांग क्यों? और उस जमीन से तुम क्या करोगे? मैं उस जमीन को कुछ फैक्ट्री मालिकों को किराए पर दूंगा और जो किराया मिलेगा ना, उससे अपने खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, मुझे बताओ तुम क्या व्यवसाय करोगे, पर तुम्हें जमीन का मालिकाना हक क्यों चाहिए? मुझे जमीन चाहिए, मतलब चाहिए, मैं उसे लूंगा। क्या आप मुझे वो जमीन देंगे या नहीं देंगे, ये बताइए। मैंने आज तक तुम्हारी सारी मांगें पूरी की हैं, लेकिन ये मांग पूरी नहीं कर सकता। तुम अभी जमीन के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब उस दिन चाय की दुकान पर उस आदमी ने सच कहा था। पिता मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे। पिता ने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने को है तो कहो, पर जमीन नहीं दूंगा। मैं अभी जमीन के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे मारने के लिए लोगों को भेजोगे तब याद आएगा। मैं सब कुछ खुद लूटूंगा और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मुरली? अचानक ये अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मेरा दिमाग पहले खराब था, अब मैं पूरी तरह से चेतना के साथ बात कर रहा हूँ। बहुत हुआ तुम्हारा हुक्म मानना, अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, और अब मैं वो काम करूंगा जो सही है। मुरली अपना तेज चाकू निकालता है और किशनलाल के सामने रखता है। किशनलाल डर के मारे अपने सैनिकों को आवाज देकर मदद मांगता है, लेकिन मुरली सुनता नहीं और लगातार किशनलाल के पेट पर वार करता रहता है। खून से पूरा कमरा भरने लगता है। किशनलाल मर चुका होता है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और प्रणव के कानों तक पहुंचती है। अमरदेव बाबू आप महान हैं। आपके कारण आज किशनलाल जैसे एक पापी को अपने बेटे के हाथों ही मौत मिली। बताइए भला, अब मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके लिए मैं इस गांव में आया था वो काम तो पूरा हो गया। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं होगा। अब मुझे विदा दो प्रणव। प्रणव की प्रार्थना के बावजूद अमरदेव नहीं रुकते, क्योंकि उसका स्थान हिमालय है, जहाँ वो ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूरी दुनिया को देखते हैं। मुरली को किशनलाल की हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा दी जाती है। प्रणव की ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसे नाविक से गांव का नया मुखिया चुन लेते हैं।